नमस्कार दोस्तों, मंची मार्गम चैनल में आपका स्वागत है। मंची मार्गम यानी सही रास्ता। तेलुगु में मंची मार्गम का मतलब है सही रास्ता। मेरा चैनल का नाम है सही रास्ता। लगभग 1.5 साल से मैंने अपने ओर से तेलुगु भाषा में हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों को विभिन्न परिस्थितियों के बारे में मेरे चैनल के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया और मेरे शैली में उनको हैदराबाद के इर्द गिर्द तेलंगाना में और पूरे दक्षिण भारत में सामाजिक, मानसिक और सैद्धांतिक जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में मैंने अपने शैली में विवरण देने का काम किया। मुझे खुशी है कि 1.5 साल में मेरे चैनल ने, जिसे मंची मार्गम कहते हैं, करीब 13,000 सब्सक्राइबर अपने खाते में डाल के करीब 2,50,000 वॉच आवर्स ये चैनल ने अचीव किया। हैरत की ये बात है कि मेरे चैनल ने ये सब अगेंस्ट द टाइड यानी जिस तरफ फ्लो है उसके ऑपोजिट तरफ, उसके खिलाफ जाके इतने सारे सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल में मेंबर बनाया। मुझे गर्व इस बात का है कि मैंने अपने बलबूते पे अपने विचार रखते हुए रास्ते से ना भटकते हुए हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों को हैदराबाद के रियल एस्टेट सीन का भरपूर नज़ारे या समाचार मैंने दिए। मुझे इस बात का दुख है कि मैं सिर्फ तेलुगु जानने वाले हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों को मैं अपना नजरिया बता सका। मुझे ये खेद है कि हिंदी व इंग्लिश जानने वाले बहुत सारे लोग हैदराबाद के बारे में अब भी बिल्कुल अंधेरे में हैं। ये लोग इसलिए अंधेरे में हैं क्योंकि मेरे चैनल आने से पहले हैदराबाद में नहीं, कोई इंटरनेट में रियल एस्टेट के खिलाफ बोल नहीं पाया या उसकी इच्छा नहीं थी कि वो रियल एस्टेट के खिलाफ बोल पाए। उसकी इच्छा छोड़िए, उसमें दम नहीं था
कि कुछ रियल एस्टेट के खिलाफ बोल पाए। मैंने रियल एस्टेट के खिलाफ खुली जंग ऐलान करके करीब 700 से ज्यादा वीडियोस बना के लोगों को मैंने विचार करने का अवसर दिया, इस पे विचार करने का आग्रह किया। मुझे खुशी है कि तेलुगु जानने वाले बहुत सारे लोग मेरी वीडियो की भाषा और मेरा इशारा समझकर अपने आप को बचा पाए और इस रियल एस्टेट के भूल भुलैया से बच के वो आज खुश है। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन मुझे एक बात का खेद है कि तेलुगु ना जाने वाले, जैसे नॉर्थ इंडियंस, गुजराती, महाराष्ट्र के लोग, काफी लोग तमिलनाडु से जो हैदराबाद में बस चुके हैं, उनको मेरा मैसेज नहीं पहुंच पाया। यानी वो लोगों को हिंदी पता है या तो इंग्लिश पता है। मैंने दोनों भाषाओं में मेरे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे वीडियोस अब भी जो भी कोई हैदराबाद में मकान खरीदना चाहता है या बहुत सारे मुसलमान बंधु जो दुबई या ये वेस्ट एशिया रीजन में रहते हैं, जैसे कतार, ओमान, कुवैत, सऊदिया, यमन, यानी ऐसे रीजन्स में रहते हैं जो अपने मेहनत के बलबूते पे कमाने गए हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा रियल एस्टेट में लगता है, अगर वो कमा भी नहीं पाते तो कोई बात नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि एक मेहनतकश इंसान जो अपने रोजी रोटी के लिए खाड़ी के देशों को जाता है या गल्फ देशों को जाता है, जो रोज 16 घंटे से 18 घंटे मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के वो अपने पति पत्नी या बच्चों को भेजता है हैदराबाद को, वो ये सोचता है कि मैंने खाड़ी देशों को जाके, गल्फ को जाके बहुत सारा पैसा कमा के इनको भेज रहा हूं और ये यहाँ अपने ज़रूरतों के बाद जो पैसा बचता है उससे एक घर खरीदेंगे। इनके सपने 9 साल के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि अगर इधर 7-8 हजार मिल रहे हैं तो आप जाके कुवैत, दुबई में जाके 30,000, 35,000, 40,000 कमा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं 7,000 कमा के
हैदराबाद में घर नहीं बना सका, इसीलिए मैं कुवैत जाके, सऊदीया जाके, ओमान जाके जो 40,000 कमा रहा हूँ और अपने घर को भेज रहा हूँ हैदराबाद में, तो जरूर कुछ सालों के बाद मैं घर खरीद पाऊंगा और अपने परिवार को एक छत दे पाऊंगा। लेकिन बहुत सारे जो गल्फ में या सऊदीया में करीब 10 साल से वहीं काम करते हुए, पैसे भेजते हुए ये समझ रहे हैं कि बहुत सारा पैसा भेज रहे हैं और फिर भी घर नहीं बन पा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये आपकी बदकिस्मती है या आपके साथ किस्मत खेल खेल रहा है कि आपकी मेहनत कश जिंदगी के बावजूद आप हैदराबाद में घर खरीद नहीं सकते। ये मैं सीधी साफ तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपके मेहनत कश जिंदगी के बावजूद 10-12 साल की मेहनत कश और भुखमरी से भरी जिंदगी के बावजूद आप अपने भारत देश में, हैदराबाद में आप घर खरीद नहीं सकते। आपको आश्चर्य होगा या ताज्जुब होगा, आप 10 साल से अपने वजूद को दांव पे रख के, अपने खुशियों को दांव पे रख के एक मेहनतकश इंसान की तरह आप सऊदीया में या ओमान में काम कर रहे हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि आपके फैमिली के बारे में सोच के आपने कहा है जरूर मेहनत करेंगे, कमाएंगे, भेजेंगे। इसमें कोई ताज्जुब की चीज नहीं। ताज्जुब की चीज ये है कि आपने सोचा कि 40,000 जो आप कमा रहे हैं उसमें एक 10,000 परिवार के लिए खाने के बाद 30,000 बच जाएगा और 20,000 बच जाएगा, तो आप 20,000 हर साल बचा के हैदराबाद में घर नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपने 10-15 साल पहले जब आप गल्फ को गए तो हैदराबाद का माहौल अलग था। यहां मेहनत करने पर भी पैसे कम मिलते थे, लेकिन जो पैसे मिलते थे वो जायज थे। जब अपने जायज पैसे छोड़ के ज्यादा पैसे कमाने के लिए गल्फ को गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां के पैसे नाजायज है, वहां के पैसे जायज है, यहां भी पैसे जायज थे। इस जायज पैसे और उधर के जायज पैसे के मेहनत के बीच में हैदराबाद बिल्कुल नाजायज पैसे, नाजायज दौलत और नाजायज जमीन का अड्डा बन गया, यानी गढ़ बन गया है। पिछले 10 साल में जो आप बहुत सारे मुसलमान भाई टीवी देख के पछता रहे होंगे या अपना मेहनत
बेकार पा रहे होंगे। मैं उनको ये बता दूं, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग इसी गम के शिकार हैं। ये गम से वो करीब 10 साल से जूझ रहे हैं। केवल आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आश्चर्य की यह बात है, ताजुब की यह बात है कि नॉर्थ इंडियंस जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने के लिए हैदराबाद में आके सेटल हो रहे हैं, या हिंदी भाषी राष्ट्रों से जो लोग आईटी सेक्टर में काम कर, आईएलटीएस में काम करने के लिए या सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेक्टर में काम करने के लिए जो भी आ रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत या ऑन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो भी इंटरनेट, सोशल मीडिया और ड्रोन विजुअल्स के शिकार है। जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, हाईटेक सिटी में उतरता है, उनको ये पता नहीं है कि हैदराबाद का हिस्ट्री क्या है, हैदराबाद के लोग अब कहाँ रह रहे हैं, जमीनी हकीकत हैदराबाद की क्या है। जो ओल्ड सिटी में लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 2 रोटी काटने के लायक नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्या ये मेहनत का इंसान नहीं है, ये इंसान ही नहीं है? जो भी ये नॉर्थ इंडिया से उतरते हैं, ये हैदराबाद को बिल्कुल पीसफुल, जोशीला और रंगीन मिजाज के लोग को देख के वो ये समझ रहे हैं कि हैदराबाद में हर कोई खुश है। लेकिन ये बात बिल्कुल रियलिटी से परे है। करीब 60 से 70 नेटिव हैदराबादी पॉपुलेशन अब भी गरीबी में है। इधर ये लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। अमीरी का खेल सिर्फ एक तरफ चल रहा है, वेस्ट हैदराबाद में। वेस्ट हैदराबाद छोड़ के अगर आप दूसरी तरफ आएंगे तो गरीबी का तांडव देखेंगे, तांडव। मैं ये नहीं कर रहा कि इसमें ओल्ड सिटी के मुसलमान का एटीट्यूड भी एक कारण है कि वो गरीब बन के रह गए, उनका भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो बहुत सारे हिंदी भाषी या तमिलनाडु के लोग, कर्नाटका के लोग या महाराष्ट्र के लोग को ये नहीं पता है कि हैदराबाद क्या था और क्या बन गया 9 साल में। अगर ये इतना बड़ा शहर, मशहूर शहर बना है, तो इस राष्ट्र के, इस सिटी के बाशिंदे इतने गरीब क्यों हैं, इतना गुर्बत क्यों है यहाँ? जो बाशिंदे हैदराबाद के नेटिव है वो गुर्बत में है, 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो ये हैदराबाद इतना बड़ा शहर कैसे बन गया? किसने बनाया? एक तरफ गुर्बत, एक तरफ अमीरी, इतना बड़ा गैप क्यों आ गया? लोगों को समझने की जरूरत है। एक तरफ घर
20-30 लाख में मिल रहे हैं, और एक तरफ घर 2 करोड़ से नीचे नहीं है। अगर आप सीधी साफ तरह से देखेंगे तो ओल्ड सिटी या पुरानी हैदराबाद में या ईस्ट हैदराबाद में जो जीवन का అంటే हाउ यू लीड अ लाइफ, जो जीवन जीने का माध्यम है वो बहुत सरल है। आप गली पार करेंगे तो आपको सब्जियां मिल जाएंगे, आपको किराना के सामान मिल जाएंगे, आपको फल मिल जाएंगे, आपको फूल मिल जाएंगे। बहुत आसानी से जी रहे हैं लोग, बहुत कम खर्च में जी रहे हैं। अगर आप वेस्ट हैदराबाद में जाएंगे, वहां चकाचौंध है, वहां आर्टिफिशियल डेवलपमेंट के मॉड्यूल है, यानी जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है वेस्ट हैदराबाद में। बहुत सारे लोग अपने कैमरा लेके वेस्ट हैदराबाद घूम के चार मीनार जाके, पुरानी हैदराबाद चार मीनार है और नया हैदराबाद वेस्ट हैदराबाद है बोल के एक ड्रोन उड़ाएगा, एक कैमरा लेगा, एक वीडियो शॉट लेके पूरे दुनिया में यही घुमाते हैं कि हैदराबाद एक मशहूर और क्या बोलते हैं रॉयल शहर है। तहजीब से भर के, तहजीब से भरा हुआ और अमीर शहर। यहाँ 2 करोड़ रुपए लगाने से भी एक फ्लैट नहीं मिल रहा है। ये पूरा 9 साल में चल रहा ड्रामा है और कुछ नहीं। अगर हैदराबाद इतना ही अमीर और डेवलप्ड होता तो मुसलमानों में इतनी गुर्बत क्यों है, और तेलंगाना में लोग अब गुर्बत में क्यों रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो गांव से हैदराबाद आ चुके हैं वो रो रो के अपनी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। अगर पैसा हैदराबाद में है तो गया कहां? पैसा हैदराबाद में है लेकिन गया कहां? अगर पैसा खर्च हो रहा है तो उधर रहने वाले इंसान की हैसियत बढ़नी चाहिए ना। गुर्बत क्यों है? क्यों पैसे के लिए तरस रहे हैं? क्यों एजुकेशन नहीं है? क्यों बच्चे अब भी मदरसों में पढ़ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे मदरसों में इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है नहीं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। तालीम, अगर इतना ही शान शौकत से भरा हुआ शहर है यहाँ, तो यहाँ तालीम क्यों नहीं है? आप जानते हैं तेलंगाना में 50% जो औरत है वो अनपढ़ है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की नजरिए से आप अगर हैदराबाद को देखेंगे तो बद से बदतर है हालत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद की हालत 2 भाइयों की करतूत है, जो हमेशा लोगों को भड़का के खुद अमीर बन के उनके बाशिंदों को गरीब बना दिए। और बहुत सारे लोग गल्फ में इसलिए हैं कि यहाँ कमाने की जरिया नहीं है, यहाँ जर्रे जर्रे के लिए तरस रहे।
हैदराबाद के लोग खुश मिजाज है, इसलिए हंसते हंसते अपनी गुर्बत भरी जिंदगी यहाँ काट रहे, हंसते हंसते काट रहे बस। उनके जिंदगी में खुशी नहीं, उनके जेब में पैसे नहीं, फिर भी उनकी फितरत ऐसी है कि खुश है। ये गवर्नमेंट की वजह से या पार्टियों की वजह से खुश नहीं है, ये गरीबी में खुश रहना सीख गए बस। यहाँ के हैदराबाद के लोग गरीबी में रहने से खुश कैसे रहना है इन्होंने सीख लिया, इसलिए खुश है। बाहर के लोग ये समझते हैं कि ये बहुत खुश मिजाज इंसान है, बहुत सारा अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, खूब खा रहे हैं, मजा उड़ा रहे हैं। नहीं, खुश मिजाजी है लेकिन खुश नहीं है। मिजाज और खुश रहने में बहुत सारा अंतर है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शोइंग देयर हैप्पीनेस एंड बीइंग हैप्पी। ये बाहर के लोगों को समझना है कि हैदराबाद अब भी अंदर से खोखला है, गुर्बत है, परेशानी है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, घर नहीं है, पीने तक पानी नहीं है, और अपने आप को हम डल्लास और न्यूयॉर्क बता रहे हैं। ये गुर्बत और जलील तरीन जिंदगी का इसको क्या बोलते हैं, जड़ 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 कहाँ है? जड़ है 9 साल से जो केसीआर का सरकार है, वो गरीबों को तमाशा दिखाते हुए या गरीबों को एक छलावा 20 किलो चावल बांट दिए। जो खेती करने वाले मजदूर है, जो फार्मर्स है, उनको सालाना 10,000 दे दिए एकड़ का, बस हो गया काम, अल्लाह झाड़ लिए। लाखों रुपए 9 साल में वो लोगों ने कमा लिए। अब आप देख रहे जो हैदराबाद में हाइड्रा का ऑपरेशन है, ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो बीआरएस का गवर्नमेंट था, जो सरकार थी, वो गरीबों के जमीन हड़प के जो भी 10 मंजिला 5 मंजिला वो इमारत बना रहा है, उसके पास पैसे खा के गरीबों के जमीन को दे दिए। जिसको जमीन होना, जिसको घर होना, जिसको खाना होना, उसको नहीं मिला। जिसको जमीन है, जिसको खाना है, जिसको घर है, उसको ही मिले सब। वो लोग खुश है, जनता खुश नहीं। लेकिन जनता का जो आवाज है वो 9 साल से डिब्बे में बंद है। फिर भी लोग खुश मिजाज है। हैदराबाद के लोग किस लिए है? उनका मिजाज ही खुशनुमा है। यही उनकी परेशानी के कारण है। परेशानी का जो जरिया है वो यही है कि खुशनुमा है इंसान। उसके मुंह पे ये नहीं दिखा है कि गुर्बत है, गरीबी है, परेशानी है। परेशानी मुंह पे दिखे तो ना कोई कुछ करेगा। मुसलमानों में गुस्सा है, मुसलमानों में गुस्सा है, लेकिन
मुंह पे, फेस पे गुर्बत नहीं दिखा रहे, परेशानी नहीं, गुस्सा है। गुस्सा फूटता है, शांत हो जाता है, गुस्सा फूटता है, शांत हो जाता है। गुस्सा बरकरार नहीं रहता, इसलिए गुर्बत में है। मुसलमान इसलिए गुर्बत में है हैदराबाद में, क्योंकि वो खुशनुमा दिखते हैं, अपने गुस्से को बरकरार नहीं रख सकते। क्यों? पेट में जब करकरी होती है, जब पेट में चूहे दौड़ते हैं, तो अपने मुंह का, हुलिये का परेशानी खुद ब खुद भाग जाता है। ड्रामा करना पड़ता है 2 रोटी कमाने के लिए। ये एटीट्यूड ही पॉलिटिशियंस यूज करके हैदराबाद के 90% लोगों को गरीब बना के रख दिए। मेरे जैसे हजारों लोग भी अगर वीडियो बना के हैदराबाद के लोगों को जगाने की गुस्ताखी करे तो भी वो लोग नहीं मानते और नहीं उठते। उनकी फितरत वो बन गई कि हमको जीना ऐसा है, हमको पढ़ना इतना ही है, हम 2 रोटी से खुश है, बस, और क्या चाहिए। अमीर लोग बदतमीजी से अमीर बन रहे हैं, अमीर लोग बदतमीजी से अमीर बन रहे हैं। गरीब लोग तमीज रखकर और गरीब बन रहे हैं। तो बदतमीज लोग जीत गए हैं। जो बदतमीज है, जो 2 नंबर की रोटी तोड़ते हैं, वो लोग फूल फल रहे हैं। जो मेहनत का इंसान है, जो गल्फ को जाके रोज 16-17 घंटे काम कर रहा है, वो अगर झांक के हैदराबाद की तरफ देख रहा है तो उसको ये मालूम हो रहा है कि जिसने जितना भी उन्हें कमाया वो पूरा खाने में ही जा रहा है। घर क्या बनाएगा वो? जो 2 लोग पैदा करके उन्हें गल्फ को गया, उधर से झांक के देख रहे थे कि वो कमाए तो 2 बच्चे खा जा रहे। घर नहीं, घर की बात छोड़ दो। ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी मुसलमानों ने या ये तेलंगाना के गरीब किसान ने अगर ऐसे इश्यूज पे अपना बात रखने का दम रखा तो तेलंगाना ऐसा ना होता। यहाँ भूखे प्यासे नंगे लोगों को 2 रोटी फेंक के अपनी तरफ कर लेके, एक तरफ 30 मंजिला 50 मंजिला इमारत बन रहा है और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में 30 साल से रह रहे। सबको ये अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए कि हैदराबाद एक गुर्बत बड़ा और कंगाल बन चुका एक राष्ट्र है, एक छलावा है, कुछ लोगों का छलावा है। ये ऐसे दिखाने के लिए उत्सुक है कि तेलंगाना एक धनिक राष्ट्र है और हैदराबाद के लोग खुश मिजाज है, फूल फल रहे हैं। देखिए मेट्रो घूम रहा है, देखिए बस में लोगों के, औरतों के लिए फ्री है, देखिए कितनी 50 मंजिल की इमारत बन रहे हैं। 50 मंजिलों के इमारत में झाड़ू मारने का काम भी हैदराबाद के लोगों के नसीब में नहीं है। ये झाड़ू मारने का काम भी बिहारी करता है या उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं।
यहाँ हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन में जो फसल उगता है, फसल काटने का काम भी बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। यहाँ का गरीब गरीब क्यों है? इसका जवाब गरीब के पास ही है, अमीर के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं। अमीर और सरकार एक ही मंच के दो खिलाड़ी है। अमीर और सरकार दोनों एक मंच पर है और दो खिलाड़ी है। गरीब जो है वो तमाशा देख रहा है 9 साल से कि अपना बारी कब आएगा कि हम भी कुछ कमा सके, कुछ घर बना सके, कुछ तमीज की जिंदगी जी सके। ये 9 साल से तड़प रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। क्या एटलीस्ट ये लोग अमीरी का मुंह तो देख सके? कितने साल देखेंगे गरीबी का मुंह? कितने साल तड़पते रहेंगे कि कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करता। अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत कश बनाना पड़ेगा, अपने जमीर को हिलाना पड़ेगा, अपने तमीज को बदलना पड़ेगा। एक मैं हैदराबाद के लोगों को सीधा साफ बोलना चाहता हूं, ईरानी चाय पीने से तमीज नहीं आती, प्याज के समोसे बनाने से तमीज नहीं आती। तमीज तालीम से आती है, तमीज तालीम से आती है। जब तालीम आप में घुस जाता है तो तमीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब तालीम नहीं होती तो समाज में अपना स्थान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हर एक गरीब गुर्बत से भरे हैदराबाद के बाशिंदों को समझना चाहिए कि तालीम ही है जो आपको इंसान बना सकता है। तालीम के बिना शोहरत, पैसा सब नाजायज है। पैसा भी तालीम के सामने नाजायज दिखता है। जो तालीम वाला आदमी पैसा कमाता है तो उसको जायज बोला जाता है। जो बिना तालीम के पैसे कमाता है उसको बोला जाता है चोर, डकैत, हाँ, घूसखोर या नाजायज तरीके से पैसे कमाया बोल के बोलते। कैसा है उसको पैसे, क्या पढ़ा उन्हें बोलते। जो पढ़े से लोग कैसे भी पैसा कमाने दो उसको बोलते अरे क्या उन्हें बहुत पढ़ा, उन्हें डॉक्टर पढ़ा, वही MBBS पढ़ा, बहुत पैसा कमाया। अरे MBBS पढ़े तो उन्हें क्या क्या नाजायज काम करा, कितने कितने पैसे लूट लिए, बाद में डॉक्टर है तो क्या। यही प्रॉब्लम है। अगर तालीम अच्छा हो तो पैसा कमा रहा हो तो उसको जितना मिलना है उससे ज्यादा मिलेगा सोसाइटी से। अगर हम तालीम नहीं है, पैसा है, फिर भी जो इज्जत मिलनी चाहिए सोसाइटी में वो नहीं मिलती। वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अभी देर नहीं है, देर तो हो गई है, फिर भी अगर अब भी लोग नहीं जागे, अब भी लोग अपने ज़मीर को बेचना बंद ना करे तो तेलंगाना छोड़ो, हैदराबाद में अब जो सिचुएशन है इससे बदतर बनेगा हैदराबाद। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये 9 साल में जो भी ढोंग रचा गया है
यह ढोंग से जो हैदराबाद को अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया है वो पूरा भांडा फोड़ गया। हर जगह मातम है, हर जगह गुर्बत है, हर जगह घर गिराए जा रहे हैं। इस मातम के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, वो है केसीआर, जो खुद पी के फार्म हाउस में सोता है और जो गरीब मजदूर आदमी है वो पानी के लिए तरस रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी हैदराबाद को बहुत अमीर और एक अमेरिका का शहर मानते हैं, तो आके देखिए, हैदराबाद में देखिए, अंदर जाके देखिए, कितने सारे लोग दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए वो साइकिल पंप मार रहे हैं, पंचर कर रहे हैं, पंचर मौज की बंडी ढकल रहे। जितना भी आपने हैदराबाद देखा है वो हैदराबाद है ही नहीं। हैदराबाद दूसरी तरफ है। चार मीनार भी हैदराबाद नहीं है। चार मीनार हैदराबाद नहीं है, फलकनुमा हैदराबाद नहीं है, गोलकोंडा हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद पहाड़ी शरीफ में है। हैदराबाद चादर घाट में है। हैदराबाद ओल्ड मलकपेट में है। हैदराबाद है कहीं और लोग कहीं और देख रहे। हैदराबाद बिल्कुल नहीं बदला, उसका शक्ल बदल गया। हैदराबाद का शक्ल बदल गया, सिर्फ शक्ल बदल। जमीर वही है, बॉडी वही है, जिंदगी वही है, ख्वाहिशें वही हैं, तालीम वही है। बस एक जो बड़ा है वो ढोंग बड़ा है, ढोंग। हैदराबाद ढोंग के कारण, आज जो हैदराबाद दिख रहा है वो ढोंग के कारण है, ड्रामा है ये। मैं हैदराबाद को कम करके नहीं दिखा रहा हूं। जो हैदराबाद के लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि हैदराबाद कहाँ है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, मैं पहली बार हिंदी और उर्दू मिक्स करके जो वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको सच का जरिया या तो जो चीज है, अगर आपको वैसे बातें या वैसा भाषा आपको ठीक लगता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे विषय पर ऐसे वीडियो बनाऊं, अगर मेरा भाषा आपको पसंद आता हो, अगर मेरा तरीका आपको पसंद आता हो, तो आप वीडियो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको अगर डिफरेंट टॉपिक्स पे हिंदी में और हिंदी उर्दू मिक्स में या हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि तेलुगु ना जानना आपके लिए एक श्राप ना बने। आपका हक है कि आप सच जानने का, आपको पूरा हक है।
आपको जानने का हक आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं, अगर आपकी ख्वाहिश है ऐसे वीडियो सुनना बोल के, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। नमस्ते।